To mark the occasion, a 2-minute silence was observed in today's meeting of the Union Cabinet as a tribute to those whose constitutionally guaranteed democratic rights were taken away and who were then subjected to unimaginable horrors. The Union Cabinet paid tributes to their exemplary courage and valiant resistance to the emergency's excesses. The year 2025 marks 50 years of the Samvidhan Hatya Divas, an unforgettable chapter in the history of India where the constitution was subverted, the republic and democratic spirit of India was attacked, federalism was undermined, and fundamental rights, human liberty and dignity were suspended. The Union Cabinet reaffirmed that the people of India continue to repose unflinching faith in the Indian Constitution and the resilience of the country's democratic ethos. It is as important for the young as it is for the old to draw inspiration from those who resisted dictatorial tendencies and stood firm to defend our Constitution and its democratic fabric. India, as the mother of democracy, stands as an example of preserving, protecting, and safeguarding constitutional values. Let us, as a nation, renew our resolve to uphold our Constitution and its democratic and federal spirit. ये रेजोल्यूशन आज भारत के कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में रखा गया कैबिनेट में और आपके साथ इसका टेक्स्ट शेयर करेंगे। मैं साथियों उसके बाद में कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उस पर आता हूं। आज 3 बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले पुणे मेट्रो का एक्सटेंशन 3,626 करोड़ रुपीस के एक्सटेंशन से पुणे मेट्रो लाइन 2। सेकेंड, झारिया एक बहुत पुराना प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, वहाँ पर जो अंडरग्राउंड फायर और लैंड के सबसिस्टेंस के कारण जो दिक्कत आती है, उसका एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ 5,940 करोड़ रुपीस से। और तीसरा, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उसका रीजनल सेंटर आगरा उत्तर प्रदेश में 111 करोड़ रुपए के लागत से अप्रूव हुआ। इन तीनों विषय पे मैं डिटेल में आता हूँ। साथियों, पुणे आज देश में वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज के रूप में उभरा है और बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है, एजुकेशन हब है, R&D का बहुत बड़ा हब है, बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर। महाराष्ट्र में सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। वहाँ के अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को एक तरीके से रिजुविनेट करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। आपने देखा है कुछ ही समय पहले कैबिनेट के कई निर्णयों में पुणे मेट्रो को लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट से अपग्रेड किया जा रहा है। अभी करीब 33 किलोमीटर ऑपरेशनल है पुणे मेट्रो और 33 किलोमीटर और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज लाइन 2 इसका 3,626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ। इससे 12 किलोमीटर 12.75 किलोमीटर और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड। सिटी के जो बहुत फास्ट ग्रोइंग सबर्ब्स है ईस्ट और वेस्ट में, वो सब इससे कनेक्ट होंगे। बहुत सारे IT हब्स हैं, एकेडमिक एरियाज हैं और रेजिडेंशियल एरियाज हैं जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो ऑपरेशनल लाइन्स है लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 नॉर्थ और साउथ का कॉरिडोर है, लाइन 2 ईस्ट और वेस्ट का कॉरिडोर है। अगर आप देखेंगे पुणे डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थ और साउथ के कॉरिडोर और ईस्ट से वेस्ट का कॉरिडोर, ये दो लाइन 1 और लाइन 2 33 किलोमीटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसमें आगे लाइन 1 का जो एक्सटेंशन कुछ समय पहले अप्रूव किया गया था स्वारगेट से कटराज, ये वाला कॉरिडोर, ये दो लाइन 1 और लाइन 2 33 किलोमीटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसमें आगे लाइन 1 का जो एक्सटेंशन कुछ समय पहले अप्रूव किया गया था स्वारगेट से कटराज, ये वाला नीचे वाला सेक्शन जो आप देख रहे हो लाइन 1 का, इसका कंस्ट्रक्शन अभी तेजी से चल रहा है। और एक और अप्रूव किया गया था बहुत कुछ ही समय पहले लाइन 1 का नॉर्थ में जो एक्सटेंशन है PCMC, ऊपर देखोगे आप एकदम टॉप में PCMC पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ से निगडी तक
वो लाइन करीब 4.4 किलोमीटर की कुछ समय पहले अप्रूव हुई थी। लाइन 3 बन रही है, आप ये रेड कलर में देख रहे हो जो, ये कंप्लीट पीपीपी में बन रही है, 23.2 किलोमीटर की लाइन। आज जो अप्रूव हुआ है लाइन 2 का एक्सटेंशन, जो आप राइट हैंड साइड में देखोगे। All right, so that is the press briefing on the cabinet's decisions today. Let's tell you something that was very important that happened in the cabinet meeting. Today, the cabinet passed a resolution on emergency. That's what we can tell you. It is the day when we are talking about 50 years of emergency. The cabinet today passed a resolution, and silence was observed for those who lost their lives, who died due to excesses before and during emergency. We are also getting to know Prime Minister Narendra Modi and all ministers observed 2 minutes of silence during the cabinet meeting. And there you can see live visuals coming in of Union Minister Ashwini Vaishnav, who is giving us details of the decisions that were taken in the cabinet meeting. One, of course, being that the cabinet today passed a resolution on emergency. And apart from that, he is reading other important decisions that have been taken by the cabinet. Sabyasachi, my colleague, is now joining us live right now for more on this. Sabyasachi, some important decisions there being announced by Union Minister Ashwini Vaishnav. But most importantly, he also said that today the cabinet passed a resolution on emergency. Give us more details. Well, that's right. See, the cabinet has passed a resolution on emergency, and this has been the message from the BJP, from the union government. Government today has been celebrating across the country Samvidhan Hatya Divas and targeting the Congress government. And this has been the very important point which the central government has been speaking, that they are going to bring on a resolution against the emergency which was implemented by former Prime Minister Indira Gandhi and the Congress party. And Ashwini Vaishnav, the union ministers, today had said that the government has passed this resolution. And as we speak, more points are expected to come in from the central government as what are the specific points that the central government has included in the resolution. Right. So he's also called 1975 a blot on democracy as far as the cabinet resolution is concerned. And it's very, very important, Sabyasachi, because we are